हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और अगर कोई कहीं कमी बाकी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आज आप लोगों के सामने मेरे प्यारे दोस्त ये इवेंट लगा है। इस इवेंट में मैंने एक चीज महसूस की कि आप लोग पढ़ने को लेकर इतने उत्सुक नहीं होते हैं जितना इस इवेंट के अंदर क्या आने वाला है उस चीज को लेकर इतने उत्सुक हो रहे हैं। तरह तरह के कमेंट आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह के नाम आप लोग जो है वो गैस कर रहे हैं। आज का जो इवेंट है वो इवेंट है कि एसएससी में जो जीएस वाला सेगमेंट होता है, अक्सर एसएससी वाला बच्चा उससे डर रहा होता है। मतलब आप किसी भी एसएससी वाले तैयारी करने वाले बच्चों से पूछ लो कि भाई साहब कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा डर का माहौल होता है, तो मेरे ख्याल से 99% बच्चों के अंदर से आवाज आएगी कि भैया जी जीएस एक ऐसा सेगमेंट है, जीएस एक ऐसा पार्ट है जहां हर बच्चा जो है वो डर का माहौल उसके अंदर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज उसी डर को खत्म करने के लिए ये इवेंट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। अब आप कहेंगे जी जीएस तो पहले से भी चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। और एक बेहतरीन टीम जो है, एक बेहतरीन हमारे सभी साथी जो है इस चैनल से जुड़े हुए थे और इस पर बहुत मेहनत के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आप मतलब समझिए उस चीज को कि बेहतर से बेहतर की तरफ में हर कोई जाना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज उसी बेहतर की तरफ ले जाने के लिए ये इवेंट जो है आप लोगों के सामने लगा हुआ है। बाकी जो है वो सोनवीर सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि आखिर इस इवेंट के अंदर और जिस चीज का इंतजार आप लोग 3:30 बजे से कर रहे हैं, ये इवेंट जो है वो लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच लगा था। तब से मैं देख रहा हूं कि लगातार सर बच्चा बना हुआ है जी। मतलब अगर इतना उत्सुकता आपने पढ़ाई में दिखाई होती ना तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होता। लेकिन आज मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जिस फैकल्टी को लेकर हम लोग आए हैं, जिस जीएस के टीचर को लेकर हम लोग आए हैं, आप उसको देखकर एक बार ये तो कहेंगे कि हां, वास्तव में अब तक जो थोड़ी बहुत कमी थी नवीन सर के जाने से, नवीन सर जिन्होंने वास्तव में एक तरफा जीएस पर राज किया और नवीन सर से बहुत सारा मतलब जीएस एसएससी वाला सेगमेंट का हर एक बच्चा जुड़ा हुआ था। अब जाके जहां थोड़ी बहुत कमी हम लोगों की जीएस में चल रही थी, वो कमी भी अब आपको पूरी होती हुई नजर आएगी। बाकी जीएस के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो सोनवी सर अब आपको बताएंगे। सोनवी सर। सर एसएससी में सर जीएस को लेकर बड़ा सरदर्द रहता है सभी को। जीएस का ना कोई कोर्स डिफाइन है, मतलब उसमें यही डिपेंड करता है कि कौन टीचर कितना बेहतर एक असेसमेंट कर पाता है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जी। तो हमारी टीम, जैसा आपने कहा, बहुत बेहतर काम कर ही रही है, पर भाई बेहतर को और बेहतरीन करने की इच्छा होती है। जिसके खाते में 99,999 हो वो 1 लाख करना ही चाहता है। जिसके पास 1 तोले का मंगलसूत्र हो वो 2 का बनवाना चाहता है। तो भैया हम भी चाहते थे। और आपको पता है ना कि जब आप ईश्वर से कुछ अच्छे के लिए, और वो अपने अच्छे के लिए नहीं, जब एक बड़े पैमाने पर कुछ उसमें लोग शामिल हों, जैसे हमारे लिए आप लोग हैं, अच्छे के लिए सोचते हैं, तो फिर कुछ अच्छे लोगों को ईश्वर आपसे कैसे भी मिला देता है। तो वैसे ही हमें मिले हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी बहुत बेहतरीन, जिनका बारे में आपने सुना हुआ है, जिनका बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व है, जो बहुत बेहतरीन जीएस पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, सटीक जीएस पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। अब मैं सर इनको नाम बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार ये गैस करें। अच्छा सर, मेरा बस एक, जैसा अभी मेरी और आपकी बातचीत हुई थी उसमें एक चीज हमें उन टीचर्स के बारे में बहुत कॉमन मिली, उनके और नवीन सर के बारे में जी। जैसे नवीन सर हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डील करते थे जी जी जी। शायद वो सेम क्वालिटी जो है वो उन सर के अंदर भी है जी। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे वो बहुत अच्छे से डील ना करते हो। ठीक है, आप नवीन सर नाम ले रहे हैं, नवीन सर तो हमारे हैं ही, नवीन सर कहाँ अलग हुए। अब नवीन सर जैसे ही एक और टीचर है मेरे भाई। हाँ, तो और मैं तो सर वैसे जीएस का ही टीचर हूँ जी। एक तरह से मुझे तो यही लगना चाहिए थोड़ा सारे जीएस के ही नए टीचर आ गए, पर भाई साहब आरडब्ल्यू परिवार इसी के लिए तो जाना जाता है
कि हम लोग जो भी हमारे परिवार में एक नया सदस्य होता है उसे पहले दिन से फील कराते हैं कि वो शायद सालों से इस परिवार का हिस्सा है। वैसे ही एक सदस्य आज हमसे जुड़ने वाले हैं, तो एक बार गैस करेंगे भाई सारे के सारे साथी। एसएससी जीएस के धुरंधर, खास तौर पे एसएससी की जीएस को टारगेट करेंगे, सारे एग्जाम को। हाँ, एक बार वैसे तो आप एसएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं कि जैसे सीजीएल में भी अगर मैं बात करूं तो जीएस का वेटेज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 25 क्वेश्चंस वहां आपको देखने को मिल रहे होते हैं। सीएचएसएल में भी जीएस का बहुत अच्छा वेटेज, इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। सीपीओ में अच्छा खासा वेटेज 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। आप ये समझिए कि हर जगह मतलब हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं रोकने का काम कर जो है वो जीएस वाला पार्ट हम लोगों का कर रहा होता है। तो हमें काम तो करना पड़ेगा, काम हमें एक सटीकता के साथ काम करना पड़ेगा और एक स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। और सच मानिए हमारी पूरी कोशिश रहती है, मैं जब अक्सर बच्चों से बात करता हूं, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे वो आपका टेलीग्राम के थ्रू हो, तो जब मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूं तो बच्चों को 2 सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैथ्स रीजनिंग ऑलमोस्ट सर सभी कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है सर इंग्लिश में दिक्कत है जी। जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको तो इंग्लिश में दिक्कत है ही, और फिर दूसरा आता है जीएस में बहुत दिक्कत है। तो भाई इंग्लिश की समस्या आप लोग जानते हैं, इंग्लिश की समस्या का समाधान हमारे संजीव सर के खाते में जा चुका है, वो कर चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। लेकिन जीएस का जो थोड़ा बहुत पार्ट, बाकी जीएस में हमने बहुत मेहनत करी है और आगे बहुत मेहनत करने की प्लानिंग हम लोग बहुत कर चुके हैं, लेकिन उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके लिए शायद आज हम आपके सामने खड़े हुए। और उन टीचर को देख के आपको फील आएगा, है ना, हम कुछ ज्यादा हो सकता है कुछ ज्यादा बोल गए हों, लेकिन अभी आपको लग सकता है कि ये ज्यादा बोल गए हैं। जब आप उन टीचर्स को देखोगे सामने तब आपको लगेगा कि हाँ, जो बातें बोली गई हैं उनके लिए वो बिल्कुल सटीक बोली गई हैं और उसमें कोई मतलब संशय वाली बात ही नहीं रहेंगी। अब जो सोनवीर सर ने आपसे कहा था कि एक बार जो है वो आप गैस जरूर करेंगे कि कौन हो सकते हैं वो टीचर, कौन हो सकते हैं भाई, एक एक नाम बताइए सब, बस ऐसे नहीं, कौन हो सकते हैं वो टीचर। अरे भाई नवीन सर हैं, मोदी जी भी हैं, मोदी जी जीएस पढ़ा रहे हैं भूगोल पढ़ा रहे हैं सर मोदी जी चलिए नहीं, चलिए अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हम भी नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा सोनवीर सर ही उन टीचर को बुलाएं, उन टीचर का एक बार वेलकम करें और उन टीचर के बारे में बताएं। फिर उन टीचर से हम लोग जरूर जानेंगे कि आरडब्ल्यूए को लेकर उनका क्या विजन है, आरडब्ल्यूए से ही आखिर वो क्यों जुड़े, और आरडब्ल्यूए में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको लेकर उनका क्या विजन है। और स्पेशली मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि सीजीएल 2026 को लेकर उनका क्या विजन है। ठीक है, तो सोनवीर सर अब आप ही बता दीजिए सर। सर बुला लेते हैं, आ जाइए सर, आ जाइए। तो भाई वेलकम करिए। तो डीएस सर हमारे सामने हैं, डीएस सर हैं वो टीचर जिसके बारे में जो है वो हम लोग बताने वाले थे। बस अब आप एक बार कमेंट के रूप में बता दीजिए, क्या जो बातें सर के बारे में बोली गई क्या वो सटीक नहीं थी, क्या जो बातें सर के बारे में बोली गई वो सटीक नहीं थी। दिल फेंक के मारो, एक बार दिल से स्वागत करिए, दिल भेजिए भाई, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आप कितना प्यार देते हैं। और सच बताऊं, ये आपका प्यार ही सर को मेहनत करने पर मजबूर करेगा। आज अब अगर थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं ना तो सर आप इतना सा प्यार दिखाते हैं, सर इतना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो एक बार आपके दिल जो है वो कमेंट बॉक्स में दिख जाने चाहिए। ये है सर बच्चों का प्यार आपके लिए। ये अब सर इसको बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब सर ही आपसे क्वेश्चनिंग कर लेंगे, ये माइक आपके हाथों में, पूछिए सर। सर जैसा कि मैंने कहा था कि एक जैसी सोच वाले लोगों को ईश्वर मिला देता है, तो आरडब्ल्यूए हमेशा से बच्चों के बारे में सोचता आया है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ना कंपनी कहते हैं ना संस्था कहते हैं, हम इसको परिवार कहते हैं। और परिवार में जब भी कोई नया सदस्य आता है तो वो उसी परिवार में मिलता है जिस तरह के परिवार में उसका रहने का मन होता है, जिस तरह का उसका खुद का मन होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप, हमारे कहने से शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमारे छोटे भाई बहन, हम इनको बच्चे भी नहीं कहते, स्टूडेंट भी नहीं कहते, छोटे भाई बहन मानते हैं, क्योंकि छोटे भाई बहन के प्रति जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनके लिए आपका क्या विज़न है और आरडब्ल्यूए से जुड़ने की जो प्रेरणा है वो आपको जहाँ से मिली है वो एक बार बताइएगा।
तो पहले तो सभी को राम राम भाई, राधे राधे। और RW परिवार में पहले तो सर धन्यवाद आप सबका, जो इस परिवार में मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। आज जब मैं RW परिवार के साथ हूँ तो पहली चीज़ तो भाई यहाँ पर आने का सर मेरा एक ही मोटिव था कि जो यहाँ पे ट्रस्ट है, जो बच्चों का प्यार है, वो ट्रस्ट कहीं और है ही नहीं। तो वही ट्रस्ट को लेकर मैं भी एक विज़न लेकर चलता हूँ, और वो विज़न जब RW परिवार के साथ मुझे मिलता नज़र आया तो मुझे लगा यही सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं आप सब लोगों के पास पहुँचूँ जो GS को लेकर आपके मन में समस्या है। स्पेशली मैं जब CGL या CPO CHSL के एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ, यानी SSC के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करता हूँ, तो बच्चा ना GS को लेकर बहुत परेशान है जी। वो कहते हैं यार बाकी चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो GS है वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो उस GS को कैसे करना है, मैं क्लास में रटवाता नहीं, मैं प्यार करवाता हूँ। आप क्लास में आओगे तो GS से आपको प्यार होना है, आपको क्लास में बस आना है। मैं सीधा बोलता हूँ, क्लास में कॉपी पेन लो या मत लो, बस मेरी क्लास में बैठ जाओ। उस 1 घंटे के सेशन में, उस 2 घंटे के सेशन में आपको GS से प्यार हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर अपने आप निकल कर आएंगे। इतना जो है हम लोग क्लास के अंदर करते हैं। और भाई अब आने वाला समय, GS को लेकर जो डर था वो ख़त्म होगा। और GS में हमेशा मैं कहता हूँ GS एक किंग मेकर है। बच्चा बाकी सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो GS की कमी कारण सिलेक्शन होता होता रुक जाता है। तो बस वो सिलेक्शन अब नहीं रुकेगा, अब बच्चा जो सीधा सेलेक्ट होगा और बहुत मेहनत करेंगे। भाई मैं हमेशा कहता हूँ आप 10 मेहनत करोगे मैं 20 करूँगा, आप 20 करोगे तो मैं 100 करूँगा। इतनी मेहनत जब आप और हम मिलकर करेंगे तो सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं। हर बच्चा भाई कोशिश ये करे कि 2026, मैं पेपर लेके चलता हूँ सर, 2026 आपका है। अगर आपने सोच लिया आप सिलेक्शन लोगे तो दुनिया की कोई ताकत वो सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। आप सिलेक्शन लेकर रहोगे, एक सीट के तो लड़ना है। कौन सा मैं ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो जिंदगी में पहले नहीं की, बहुत बच्चे करते हैं, हर साल लाखों करते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेहनती लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, वो कामयाब होते हैं। तो कामयाब होने का समय आ चुका है। और अब तो भाई मैं भी एकदम परिवार के साथ जुड़ चुका हूँ, तो बहुत मेहनत करने वाले हैं, जी जान लगाने वाले हैं, और भाई GS में तहलका मचाने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत शानदार, आपने एक भरोसा अपने शब्दों से दिया है। मैं बता दूं आपको कि सर, क्योंकि अभी GS का एग्ज़ाम जो CGL का एग्ज़ाम आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसी को टारगेट करने वाले हैं। 26 को हाँ जी, 2026 का जो एग्ज़ाम है। और सर की खासियत है कि वो किसी एक सब्जेक्ट से बंधे हुए नहीं हैं। मैंने सर की क्लासेस देखी हैं, तो उसमें सर खासियत है कि अब आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे तो ये लगेगा पॉलिटी के बेस्ट टीचर, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे तो ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे और जब आप पढ़ रहे होगे हिस्ट्री, तो सर हिस्ट्री के बेस्ट टीचर। सर मतलब सर ये फील ही नहीं होने देते कि वो कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हैं। यानी उतनी एक्सपर्टाइज जितनी एक सब्जेक्ट पे बनानी बड़ी मुश्किल है, उतनी सर ने कई सब्जेक्ट पे बना रखी है। और सर जैसे मैं आपकी क्लास देख रहा था पॉलिटी की, संविधान के अनुच्छेद कैसे याद करने, आपने मतलब वो कितना इजी कॉन्सेप्ट बना दिया बच्चों के लिए। संशोधन कैसे याद रखने, यानी जो फैक्चुअल डाटा है जिसे याद करना बड़ा मुश्किल है सर। समझना चीज़ों को अलग है, याद करने वाली चीज़ें बहुत एफर्ट मांगती हैं, तो वो बड़ी आसानी से कराते हैं। अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा रोल सर जैसे कि मैपिंग का होता है। मैपिंग सर की आप देखेंगे तो चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी। और अगर हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री जैसे सर मैं हिस्ट्री में सर जितने मैंने आज तक लेक्चर देखे हैं, मैंने नवीन सर की हिस्ट्री को बहुत कनेक्ट किया, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो सर भी उसी तरह से कहानी बना के सर हिस्ट्री को पढ़ाते हैं, यानी हिस्ट्री को बोझ नहीं बनने देते। और हिस्ट्री में सबसे बड़ा गुण यही है कि अगर कोई टीचर उसे बोझ नहीं बनने दे रहा है तो वो हिस्ट्री के सबसे अच्छे अध्यापकों में से एक है। तो सर बहुत बहुत आपको बधाई, और बहुत बहुत इन बच्चों को भी बधाई कि अब आपको इनसे जुड़ने का मौका मिलेगा और इन्हें आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा। सर जी सर, मैं एक बार एक मेरे भी सर कमेंट, एक मैं कमेंट को देख के बोल रहा हूँ कि मैं जितने भी कमेंट देख रहा था उसमें एक कमेंट बड़ा कॉमन है, और वो है नवीन सर का। भाई मैं पहले बता देता हूँ, नवीन सर शानदार, जबरदस्त बिल्कुल पढ़ाते हैं। भाई मैं नवीन सर की जगह नहीं आया हूँ, नवीन सर एक लेवल पर हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन हम नवीन सर का जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं, उसको ज़रूर आप लोग तो डिलीवर करेंगे। वही चीज़ें जो GS के लिए चाहिए वही चीज़ करेंगे। उनकी जगह है भाई, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम एक अपनी जगह आप लोगों के दिल में ज़रूर बनाएंगे, और वो पढ़ने से, क्लास में आने से वो जगह ज़रूर बनेगी। आज बिल्कुल नवीन सर का नाम है, लेकिन कल मैं कोशिश करूँगा नवीन सर के साथ आप लोग कहें कि सर उन सर से भी GS पढ़ी थी, मज़ा आ गया, पेपर क्वालिफाई हो गया, तो वो चीज़ हम ज़रूर करेंगे। इस
प्लेटफॉर्म पर आने पर मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, बहुत बड़ी क्योंकि जहां पर दिग्गज पढ़ा के अभी यहीं पर है, लेकिन अभी वो इतना कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो पढ़ा करके वो सारा जो है दारुमदार अब आया है। तो कोशिश करेंगे कि उस रिस्पेक्ट को, आप लोग प्यार को हमेशा बनाए रखें। आप क्लास में आए तो आपको फील हो कि वो चीज आपको फिर से मिलने लगी और आप लोग सिलेक्शन की तरफ बहुत तेजी से बढ़े। अच्छा, सर का जो नेम है वो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सर का नेम है दीपक शर्मा, बाकी सर को प्यार से डीएस सर कहते हैं। और मैंने कहा था ना कि 2026 को लेकर सबसे पहली प्लानिंग हम लोगों की रहेगी, तो 2026 को लेकर ही हमारी सबसे पहली प्लानिंग है। मैंने सर से पूछा भी था, एक्चुअल में सोनवी सर जो है वो जीएस वाले पार्ट को देख रहे होते, तो सोनवी सर ने ही कैसे मतलब हम 2026 वालों के लिए बेहतर कर सकते हैं, तो सर का ही सजेशन था कि सर आप ये बताइए कि मतलब सबसे कम क्लास हम पॉलिटी के अंदर कितनी ले सकते हैं। तो सर ने कहा कि सर मैं 3 क्लासेस में ऐसी पॉलिटिक बच्चों को करा दूंगा कि उससे बाहर जो है फिर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बच्चों को क्लास में ही सारी चीज़ें जो है वो रिकॉल करा दूंगा, अलग से कुछ भी बच्चों को टाइम देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहली क्लास जो सर की आ रही है, सबसे पहली क्लास जो सर की आ रही है वो आ रही है 20 तारीख को, वही नवीन सर वाले टाइम पर दोपहर 3 बजे। इस टाइम को भूलना हम नहीं देंगे मेरे भाई। आप जानते हैं कि ये 3 बजे वाला टाइम जो है वो पहले से ही फेमस रहा है, इसी टाइम पर वो नवीन सर आपका प्रैक्टिस सेट लेते थे, तो यही टाइम जो है आपके दिलो दिमाग में सेट अभी भी होना चाहिए। 20 तारीख को दोपहर 3 बजे जो है वो डीएस सर जो है वो पॉलिटी स्पेशल लेकर आ रहे हैं। 3 क्लास ये लेंगे, पहली क्लास 20 तारीख को होनी है और इन 3 क्लासेस में 2026 के लिए पूरी पॉलिटी हो जाएगी। बाकी इस क्लास के अंदर सर क्या करने वाले हैं वो एक बार सर ही बताएंगे। तो हमारी जो पॉलिटी की क्लास शुरू हो रही है वो हमारी 20 तारीख से। आप इसको ना ऐसे प्लान करते हैं कि आप क्लास में आओ, हम टॉपिक कंप्लीट करें, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, ताकि पता चले आपने पढ़ा क्या है, वहीं याद करना है, वहीं सॉल्व करना है, वो टॉपिक वहीं खत्म करना है। तो 3 दिन के अंदर हम पूरी पॉलिटी को इस तरीके से करेंगे कि 90% क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मिले और बाकी 10% क्वेश्चन आपकी मेहनत है। अगर आप उसको मल्टीपल रिवीजन करोगे तो 10% भी करोगे, तो मतलब 3 क्लास के अंदर पॉलिटी का निचोड़ है। ऐसा नहीं कि हम पॉलिटी के बाद रुक जाएंगे, हम ज्योग्राफी भी करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी करेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट ये है कि शुरुआत हम पॉलिटी से करेंगे। सबसे आसान तरीका पॉलिटी को कैसे याद करने का है वो क्लास में ही बता दूंगा। बस आपको क्लास में आना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, जैसे नेटफ्लिक्स देखते हैं ऐसे बैठना है और सिर्फ क्लास को देखना है। क्लास में जो भी आपको नोट्स हैं वो तो प्रोवाइड होंगे ही होंगे, साथ में वो पीवाईक्यू। सर मैं हमेशा ना टॉपिक के साथ एक पीवाईक्यू का सेक्शन रखता हूँ। उससे क्या होता है कि बच्चे ने अगर 1 घंटा आधा घंटा कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसको पता होगा कि उसने टॉपिक समझ पाया कि नहीं समझ पाया। मैं कहता हूँ मुझे जज करना है, मेरा टॉपिक पढ़ो और क्वेश्चन करो। अगर तुमने क्वेश्चन कर लिया तो मतलब तुम मुझसे रिलेट कर रहे हो, सिंपल सा तरीका है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, बहुत रिपीटेड है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे और बस 3 दिन के अंदर कंप्लीट पॉलिटी का जो बीड़ा हमने उठा लिया है यहीं से शुरू होगा। 20 तारीख कैलेंडर में सेट कर लो, और जो कि 3 बजे का टाइम, वो समय जहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिली है, तो उसी समय पर हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। और भाई तैयार रहना, एक भी मौका हम सिलेक्शन के लिए नहीं छोड़ेंगे और पूरी जान लगा के अब हम शुरुआत करेंगे। नया परिवार है, नए लोग हैं, आप और हम मिलकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं और आगे बढ़ते हैं और जीवन में कभी रुकने की जरूरत नहीं है। एक बार चीजें कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको लगेगा सर मजा आ गया। तो एक बार सारे बच्चे भाई दिल बना दो कि 20 तारीख के लिए आप लोग तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ। अभी कुछ समय इसलिए ले रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो है कंप्लीट अभी मुझे करना है, कुछ सर के साथ डिस्कशन करना है कि फ्यूचर प्लानिंग को लेकर क्या क्या है, तो इसलिए थोड़ा समय। लेकिन 20 तारीख से आपकी क्लासेज जो है फिर रेगुलर रहेंगी, तब से सारी चीज़ें मेंटेन कर चलेंगे। सर एक लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारा बच्चा जो है ना दोनों ही मीडियम का होता है, बाइलिंगुअल का इशू बहुत आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार बताएं कि आपकी क्लास में क्या किसी भी भाषा के स्टूडेंट को दिक्कत आने वाली है, या आप अच्छी तरह से बाइलिंगुअल ही कवर करेंगे चीज़ों को? बिल्कुल बिल्कुल। देखो 2 तरह के स्टूडेंट डील करते हैं। एक बच्चा होता है जो शुद्ध अंग्रेजी वाला होता है, एक होता है शुद्ध हिंदी वाला होता है। मैं मान के चल रहा हूँ सर 80% बच्चा वो है जो मैसेज टाइप इंग्लिश में करता है। तो हम लोग पढ़ाई इंग्लिश में करेंगे, ना हिंदी वाला परेशान ना इंग्लिश वाला परेशान। जो चैटिंग आप लोग करते हैं वही चैटिंग आप और हम इस क्लास में करने वाले हैं। जो चीज़ आपको एकदम शुद्ध हिंदी वाले वो समझेंगे, इंग्लिश वाले वो समझेंगे। दोनों चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना है। इंग्लिश वाला हो तो वो वर्ड्स कि ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश है, तो दोनों चीज़ें आपके सामने होंगी, तो आप बेफिक्र होकर आओ। बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश, कॉन्वेंट से पढ़े हो तब भी तुम मेरे हो, सरकारी से पढ़े हो तब भी तुम मेरे हो। तो बेफिक्र होकर क्लास में हो, 20 तारीख को आप लोगों सबसे मुलाकात करेंगे।
बहुत धन्यवाद सर इस भरोसे के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो मिनट की पढ़ाई है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर बीच में कहीं कोई कसर छूट भी गई हो ना, तो लास्ट 1-1.5 महीने में आपने जो मेहनत कर ली तो सर वो कॉन्फिडेंस भी दे देगी बिल्कुल सर। और वो आपको पेपर में एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। और अगर आपने खूब 6 महीने पढ़ाई की और लास्ट 1-1.5 महीने डिस्टर्ब रहे, तो शायद आप ऐसी चीज़ों को भी गलत करके आएंगे जिन्हें आप अच्छी तरह से सीखे हुए थे। तो हमें उम्मीद है कि लास्ट टाइम में एक तो आप क्लासेस से लगातार जुड़ेंगे, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है और भविष्य जो है वो बनाने का मौका बार बार मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अंत में मैं राहुल सर को 1 मिनट के लिए कहूँगा कि वो इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। जी सर। बस मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अभी आपने दिल से सर का स्वागत किया ही है, कमेंट बॉक्स में वेलकम डीएस सर लिखा जाना चाहिए। और कितना आप लोग प्यार देते हैं, मैंने कहा ना पहले भी कि वो टीचर को मजबूर कर देता है कि टीचर को क्या करना है। ये आपका प्यार डिसाइड करता है कि टीचर को आगे क्या करता है। बाकी सर दिख रहे हैं कि बहुत मेहनत करने के मूड में है, और आप यकीन करिए RWA पर आपको पहले से ही यकीन है कि जो बोला जाता है वो किया जाता है, किसी भी हाल में किया जाता है। सर को वो बात पहले से भी पता थी, इसीलिए सर ने भी सर भी जुड़े हैं इसी वजह से। और एक बार फिर से सर को बता दिया जाता है, सर अब हम इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ खड़े हुए हैं, एक एक लाइन चाहे वो हमारे मुंह से जो है वो गलती से निकला हो, चाहे वो हमने हकीकत में कहा हो, अब वो हमने हमें वो पूरी करनी ही होगी हर हाल में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखेंगे वेलकम डीएस सर। बाकी ख़त्म करते हैं, 20 तारीख को मिलते हैं दोपहर 3 बजे। धन्यवाद।